नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इन्वेस्टिंग से इतनी ज्यादा वेल्थ कैसे बना लेते हैं जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल ही करते रहते हैं? इसका जवाब, इसका जो सीक्रेट है वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है और वो है कंपाउंडिंग। इसको तो दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे बदल सकता है। अच्छा, कंपाउंडिंग की इस कमाल की दुनिया में घुसने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और सीखने के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। इन्वेस्टिंग का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना ही सही रहता है। ये जो बात है ना, इसे अक्सर महान एल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ा जाता है और ये सच में इस आइडिया का पूरा सार बता देती है। देखिए, ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये एक ऐसा नियम है जो बताता है कि पैसा कैसे बढ़ता है और जो इसे समझ गया वो इसका फायदा उठा सकता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? कंपाउंडिंग की असली ताकत को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा, कुछ ऐसा जो शायद हम सब ने स्कूल में मैथ्स क्लास में पढ़ा हो। तो सबसे पहले आता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये सीधा साधा है। सोचिए कि हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और हर साल हमें उस शुरुआती अमाउंट पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। बस हर साल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने 10% के सिंपल इंटरेस्ट पर 1000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब इस टेबल में देखिए, हर साल ठीक 100 रुपए की कमाई हो रही है। 6 साल बाद हमारे पास टोटल 1600 रुपए होंगे। मतलब ये फिक्स्ड है, प्रिडिक्टेबल है, पर सच कहूं तो इसमें कोई मजा नहीं है। और अब असली मैजिक की बारी। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और यहीं से गेम पूरी तरह बदल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सिर्फ शुरुआती अमाउंट पर ही इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि जो इंटरेस्ट हमने कमाया है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब ब्याज पर ब्याज। ये एक फाइनेंशियल स्नोबॉल की तरह है। अब इस टेबल पे नजर डालिए, फर्क देख रहे हैं? पहले साल 100 रुपए कमाए, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट की तरह, लेकिन दूसरे साल हमने कमाए 110 रुपए, तीसरे साल 121 रुपए। क्यों? क्योंकि अब हमारा कमाया हुआ ब्याज भी हमारे लिए और ब्याज कमा रहा है। हमारे पैसों की आर्मी बढ़ती जा रही है। तो 6 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट से 171 रुपए 56 पैसे ज्यादा देता है। अब कुछ लोग सोचेंगे, अरे ये तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पॉइंट यही है, ये तो सिर्फ एक चिंगारी है, असली आग तो अभी लगनी बाकी है। यही छोटा सा फर्क टाइम के साथ एक बहुत बड़ी खाई बन जाता है। तो ये जो छोटा सा फर्क है, ये लंबे समय में कितना बड़ा हो सकता है? चलिए देखते हैं कि ये स्नोबॉल इफेक्ट असल में दिखता कैसा है। ये चार्ट ये सब कुछ साफ कर देता है। देखिए कि कैसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का गैप टाइम के साथ आसमान छूने लगता है। शुरू में ये बहुत छोटा सा फर्क होता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की लाइन रॉकेट बन जाती है। ये बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह है जो एक पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते एक विशाल स्नोबॉल बन जाता है। इसे देखने का एक और मजेदार तरीका है। सोचिए कि हमारे पैसे डबल हो रहे हैं। पहले डबल होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता है उसे डबल होने में और भी कम टाइम लगता है। 5 साल 3 साल बन जाते हैं, फिर 1.5 साल और फिर तो 1 साल से भी कम। यही है असली एक्सीलरेशन और यह सच में हैरान करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी थियरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में असल में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। जब बात म्यूचुअल फंड्स की आती है तो हमारे पास अक्सर एक चॉइस होती है, ग्रोथ प्लान या डिविडेंड प्लान। अगर हमारा लक्ष्य कंपाउंडिंग की पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है तो ग्रोथ प्लान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि ये जो भी डिविडेंड्स मिलते हैं उन्हें ऑटोमैटिकली वापस उसी फंड में इन्वेस्ट कर देता है। इससे हमारा पैसा हमारे लिए और भी ज्यादा मेहनत करता है। अगर अभी भी कोई शक है तो महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में सोचिए। उनकी जो इतनी अविश्वसनीय संपत्ति है, उसका राज सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनना नहीं है। उसका असली राज है उन इन्वेस्टमेंट्स को दशकों तक, जी हां दशकों तक कंपाउंड होने देना। उन्होंने धैर्य की ताकत को समझा। कंपाउंडिंग के खेल में टाइम ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब देखते हैं कि कितना ध्यान दिया गया है। चलिए एक फटाफट कंपाउंडिंग क्विज हो जाए। तो सोचिए जरा, मैं 5 तक गिनता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। अगर आपने समय
या टाइम कहा तो आप बिल्कुल सही हैं। हाँ, अच्छे रिटर्न से मदद मिलती है, लेकिन समय ही वो सीक्रेट मसाला है जो कंपाउंडिंग को इतना पावरफुल बनाता है। ठीक है, अगला सवाल। और आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1। जवाब है बी, ग्रोथ प्लान। याद है ना, यही वो प्लान है जो हमारी कमाई को ऑटोमैटिकली रीइन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के इंजन को फुल स्पीड पर चालू रखता है। ये रहा तीसरा सवाल। सोचिए सोचिए, और ये रहे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने कहा कि समय छोटा हो जाता है, तो मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। यही तो कंपाउंडिंग का सबसे मजेदार हिस्सा है, एक्सेलरेशन। हमारा पैसा जितनी तेजी से बढ़ता है, उतनी ही और तेजी से बढ़ने लगता है। और ये रहा आखिरी सवाल। तैयार? आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है ब्याज पर ब्याज। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो यही है। यही कंपाउंडिंग की आत्मा है, उसका पूरा सार। तो मैं इस एक आखिरी सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। देखिए, कंपाउंडिंग का जो मैथ्स है वो बहुत सिंपल है, कोई भी इसे समझ सकता है। लेकिन असली चुनौती, असली चैलेंज है धैर्य, दशकों तक उस रास्ते पर टिके रहने का अनुशासन। क्या हमारे अंदर उस स्नोबॉल को धीरे धीरे बड़ा होने देने का सब्र है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत